बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लासेस के अंदर हम कॉस्ट फंक्शन हमने वर्कआउट किया था, या तो हमने हाई और लो पॉइंट लिया था। हाई लो मेथड के जरिए हमने कॉस्ट फंक्शन फाइंड कर लिया था, बाकी इसमें दरमियान वाले पॉइंट्स इग्नोर हो गए थे। अगर हम सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर हमने लाइन ऑफ रिग्रेशन वर्कआउट कर लेनी है, और लाइन ऑफ रिग्रेशन वर्कआउट करके हमने कॉस्ट फंक्शन फाइंड कर लेना है। फिर किसी भी एक्स की वैल्यू पर हम वाई को एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन लेवल पुट करें, वाई को एस्टिमेट कर लें, कॉस्ट फंक्शन के जरिए आप क्या करें, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग और बजटिंग कर सकें। पर्पज ये है इसका। अब इसमें डिफरेंट हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें देखनी है, कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं, कुछ वेरिएशंस आती हैं जो एग्जामिनर टेस्ट करता है। उसमें सबसे पहली वेरिएशन है वो है स्टेप इन फिक्स कॉस्ट। क्या है बेटा? स्टेप इन फिक्स कॉस्ट। जवाब देंगे बेटा? क्या बोला मैंने? स्टेप इन फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, या स्टेप कॉस्ट। इस बात को हम जरा समझते हैं कैसी तरह, देखिएगा। इस बात को हम समझते हैं ऐसे। आप ये बताइए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये क्या है? ये कॉस्ट फंक्शन है, ऐसा ही है ना। इसमें y बराबर था किसके? कॉस्ट विच डिपेंड्स ऑन x। a बराबर था किसके? फिक्स कॉस्ट के। और बी एक्स बराबर था किसके? ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। और बी एक्स बराबर था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? अब अगर इस चीज को ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली क्या सिनेरियो बनेगा, इसको जरा अच्छी तरीके से समझिएगा आप। जरा इसका ग्राफिकल सिनेरियो समझिएगा। एक्स वाई, ठीक है। अब जरा देखिएगा, आप सब जानते हैं फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज irrespective of the level of output। yes or no? फिक्स कॉस्ट हमेशा अनचेंज रहती है irrespective of the level of output। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है किसको? टोटल फिक्स कॉस्ट को। yes or no? और ये ए की वैल्यू यहाँ पर है। जब आउटपुट 0 है तब भी फिक्स कॉस्ट है, जब आउटपुट 1 2 3 ले जाए फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज। अच्छा जी, अब इस तरफ डायग्राम बना रहा हूँ किसका मैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ये डायग्राम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है। जब आउटपुट 0 होती है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, आप जानते हैं। When output 0, variable cost is 0। yes or no? ये डायग्राम किसका है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अब जब फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड होता है तो ये जो लाइन है आपकी,
हॉरिजॉन्टल लाइन ये इसमें ऐड होती है, ऐड होने से क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट में क्या आता है, शिफ्ट आता है, और ये जो लाइन है फिर वो ये ऐसे ड्रॉ होती है यहाँ से। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टोटल कॉस्ट। यस और नो बोलिए। जब आउटपुट जीरो है तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। ऐसा होता है, रिस्पॉन्स दीजिए। सही है, ओके। अच्छा अब देखिए जरा स्टेप इन फिक्स कॉस्ट का मायना क्या है। डायग्राम तो वही बनेगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब आप सबकी तवज्जो चाहिए जरा देखिए। अच्छा जी, अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज अज्यूम नहीं कर रहे। ये जब आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ये डायग्राम वही का वही रख दिया मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ बातें मैं ऐड करता हूँ। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हम कह रहे हैं जनाब कि ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ जाता है, स्टेप। फिर स्टेप आ जाता है, क्या मतलब भाई, इस बात का क्या मतलब। इस बात का क्या मतलब, देखें जरा इसकी बड़ी सिंपल सी बात है। देखें एक सुपरवाइजर जो है वो 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर सकता है। तो जैसे ही आपका प्रोडक्शन लेवल 1000 से एक्सीड करता है तो आपको दूसरा सुपरवाइजर क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। बताइए सुपरवाइजर प्रोडक्शन हो या ना हो, जितने भी सुपरवाइजर आपने अपॉइंट किए होंगे उनकी सैलरी फिक्स होगी, यस और नो। अगर प्रोडक्शन 1000 से नीचे हो, प्रोडक्शन 1000 से मतलब क्या मतलब, नहीं अगर प्रोडक्शन क्या कहते हैं जनाब 800 हो, 900 हो, तो सुपरवाइजर एक ही अपॉइंट होगा। तो जैसे ही आपका आउटपुट लेवल जो है वो 1000 से इंक्रीज कर जाता है तो आपको दूसरे सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। तो मतलब क्या है, अब दो सुपरवाइजर की कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट में शामिल हो जाती है। तो आपकी फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ जाता है। जैसे ही आपका प्रोडक्शन लेवल 2000 से एक्सीड करता है तो आपको एक और सुपरवाइजर ऐड करना पड़ता है, उससे भी आपकी फिक्स कॉस्ट में क्या आता है, स्टेप आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन लेवल तक तो आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट थी, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव करने के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो आप मतलब वो लोग जो आपकी फिक्स कॉस्ट में आते हैं आप उनको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, स्टाफ बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें फॉल करती हैं। मतलब एक सर्टेन लेवल तक तो वो कांस्टेंट रहे, उसके बाद एक सर्टेन लेवल अचीव करने के बाद उसमें स्टेप आ जाए और फिर वो कांस्टेंट रहे, सो ऑन। तो अगर आप एक सुपरवाइजर को 10,000 पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो 1000 यूनिट तक तो उसकी सैलरी 10,000 ही रहेगी फिक्स कॉस्ट। 1000 के बाद 2 सुपरवाइजर आ गया तो आप 20,000 पे कर रहे होंगे कांस्टेंट। 2000 लेवल अचीव हो गया तो फिर 3 सुपरवाइजर आ जाएंगे, आप उसको क्या कर रहे होंगे 30,000। मतलब एक सर्टेन एक्टिविटी अचीव करने के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट में 10,000 रुपए का क्या आएगा, इंक्रीज आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब ये चीज आपकी क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायग्राम को कैसे अफेक्ट करेगी, कौन से वाले, कॉस्ट फंक्शन। ये आपका कॉस्ट फंक्शन, इसमें स्टेप आ गया। ये स्टेप आ गया। इससे आपकी वेरिएशन देखिए, जो तीनों लाइंस बन रही है टोटल कॉस्ट फंक्शन का स्लोप सेम है, एंगल वही का वही है। तो जो स्टेप अप आ रहा है उससे बहुत सारे फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रिजल्ट होगा आपके टोटल कॉस्ट का। अब एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी लो एक्टिविटी होगी उसमें फिक्स कॉस्ट अलग होगी, और आपकी हाई एक्टिविटी होगी उसमें फिक्स कॉस्ट अलग होगी। यस और नो, क्या कहते हैं, क्या ख्याल है बताइए। पहले तो ये था कि आपकी हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी दोनों में फिक्स कॉस्ट का लेवल क्या था, सेम था। बताइए बेटा। अब आपकी हाई और लो एक्टिविटी में फिक्स कॉस्ट का लेवल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आप मुझे बताइए, यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ठीक है, चले ओके। तो अब इस चीज को समझना है कि यार स्टेप कॉस्ट का अगर मामला आता है तो फिर हम कॉस्ट फंक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि ये वेरिएशन जो स्टेप कॉस्ट की वेरिएशन है इसको हम किस तरह टैकल करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। नाउ तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसके जरिए हम ये समझ सकें कि हम इसको किस तरह कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन ना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर आपके सामने। A company has identified that total fixed cost increases by rupees 15,000 when activity level equals or exceeds 19,000 units। ठीक है, एक कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि उनकी फिक्स कॉस्ट में 15,000 से इजाफा हो जाता है जब हमारा एक्टिविटी लेवल यानी कि हमारा प्रोडक्शन लेवल 19,000 यूनिट्स तक पहुंचता है या उससे एक्सीड करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आउटपुट हमारा 19,000 हो गया, 19,000 से एक्सीड करेगा तो वो फिक्स कॉस्ट, बाकी जो इससे बिलो लेवल है उसकी फिक्स कॉस्ट से 15,000 से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब एक फिक्स कॉस्ट वो है जो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है, और अगर एक्टिविटी लेवल जो है 19,000 या उससे एक्सीड करता है तो फिर आपकी फिक्स कॉस्ट में स्टेप आता है कितने का, 15,000 का। और जो 19,000 या उसके बाद वाले यूनिट्स होंगे उनकी फिक्स कॉस्ट 15,000 से क्या होगी, ज्यादा होगी। यस और नो बताइए मुझे, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप बात पिक कर। उसके बाद द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, यानी आपका जो एम है, स्लोप है या बी है वो कांस्टेंट है। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग टू एक्टिविटी लेवल्स। हाई एक्टिविटी क्या है आपकी, हाई एक्टिविटी है आपकी 22,000 यूनिट्स। तो जरा बताइए 22,000 यूनिट्स 19,000 या उससे अबव हैं कि नहीं है। 22,000 यूनिट्स 19,000 या उससे अबव हैं या नहीं है, जवाब दें मुझे आप लोग यार, है ना। अच्छा, तो और टोटल कॉस्ट कितनी है, 195,000। तो इस टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट होगी वो भी 15,000 से ज्यादा होगी ना। इस टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट होगी वो भी 15,000 से ज्यादा होगी ना। यस और नो।
अच्छा ये लो एक्टिविटी, लो एक्टिविटी 17,000 यूनिट्स हैं, तो क्या ये 17,000 यूनिट्स 19,000 या उससे एक्सीड तो नहीं करते? ये 17,000 यूनिट 19,000 उससे एक्सीड तो नहीं करते, तो इसमें फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल होगी, जो हाई एक्टिविटी के मुकाबले में 15,000 से क्या होगी, कम होगी। यस और नो? अब एक प्रॉब्लम आता है बेटा, जब हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, कौन सा वाला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, वो वाला फार्मूला, तो एक प्रॉब्लम आता है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इतने हिस्से को कॉपी कर रहा हूं ताकि मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाए, शुरू हो जाए। ठीक है जी। अब देखिए, अब मैंने इसको यहां से शुरू किया, मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। जब मैंने 22,000 यूनिट्स में से 17,000 यूनिट्स क्या किए, माइनस किए। कोई जवाब दीजिए यार, जवाब दीजिए प्लीज। डिफरेंस कितना डिफरेंस है? 5,000। यार 5,000 का डिफरेंस भी नहीं मिल रहा आप लोगों को। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? ये x2 में से x1 माइनस 1 है यार। अच्छा जी, 22,000 यूनिट्स पर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी? y2 195,000, यस और नो? और y1 क्या था बेटा? 165,000। तो जब मैं 195,000 में से 165,000 माइनस कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 30,000। तो जब मैं y2 माइनस y1 के डिफरेंस को x2 माइनस x1 के डिफरेंस से डिवाइड कर देता था, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती थी। अब नहीं मिल रही, सोचो क्यों? अब 30,000 को 5,000 से डिवाइड करने से आंसर सही नहीं आ रहा। सोचो क्यों? बड़ा आसान जवाब है इसका कि सर पहले फिक्स कॉस्ट दोनों एक्टिविटी में कांस्टेंट थी, तो जब आप हाई एक्टिविटी कॉस्ट में से लो एक्टिविटी कॉस्ट माइनस करते थे तो फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाती थी। यस और नो? अरे भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना यार, तो रेट ऑफ चेंज निकालते हुए कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हाई एक्टिविटी में फिक्स कॉस्ट 15,000 से ज्यादा है लो एक्टिविटी के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये कि 30,000 आए हैं ना, ये 30,000 सिर्फ 5,000 यूनिट्स को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, बल्कि इस 30,000 में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस भी शामिल है। यस और नो? तो मुझे क्या निकालनी है? वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? लेस कर दूंगा इसमें से क्या? स्टेप इन टोटल फिक्स कॉस्ट, कि भाई ये 30,000 है, इसमें डिफरेंस 15,000 से इजाफी मौजूद है, जो कि फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। और मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस नहीं चाहिए। यस और नो बोलिए। तो अब जो आंसर आया वो आंसर क्या आया सर? 5,000 यूनिट्स को इजाफी प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15,000। और मैं 15,000 को डिवाइड क्या करूंगा? किससे करूंगा बेटा? मैं 15,000 को डिवाइड किससे करूंगा बेटा? तो मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ख्याल रखिएगा, अल्फाजों को बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा हूं, तो आप जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोलने का मतलब क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है किसके? 15,000 रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? सॉरी, डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? 5,000। तो आंसर क्या आ गया? 3 रुपए पर यूनिट।
यस और नो, यस और नो बताइए। अच्छा जी, क्या मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी कर दी बेटा? क्या मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी कर दी? रिक्वायरमेंट नंबर 1 यही थी ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर 19,000 और अबव। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं 19,000 या उससे अबव यूनिट्स की एक्टिविटी पर, जो कि ऑब्वियसली 15,000 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यस और नो? तो एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, आप सब जानते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होनी चाहिए टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। जब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करूंगा तो वो बन जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे ही मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो डिफरेंस होगा, वो क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट। यस और नो? रिस्पॉन्स देना बेटा, रिस्पॉन्स दे तो बात बनेगी यार, ऐसे तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, अच्छा जी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। तो हमारे पास हाई एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट कितनी है, 195,000। ये रख दिया मैंने 195,000 कॉस्ट। मैंने कहा इस 195,000 में से मैं माइनस करता हूं 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 22,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। तो जरा आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 22,000 से, तो आंसर क्या बनेगा बेटा, 66,000। तो अगर 22,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कितनी है, 66,000। तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, 129,000। और ये 129,000 टोटल फिक्स कॉस्ट 15,000 के स्टेप के बाद है या उससे पहले? ये टोटल फिक्स कॉस्ट 15,000 के स्टेप के बाद है या उससे पहले? बाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से 15,000 रुपए माइनस कर दिए जाए तो फिर मुझे कौन सी फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, बिलो 90,000। बिल्कुल स्टेप 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 एंड फिक्स कॉस्ट से पहले वाली। यस और नो? चले, एक तो शॉर्टकट तरीका ये है कि भाई, शॉर्टकट तरीका तो यही है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो आई है स्टेप वाली 129,000 माइनस 15,000 के इसमें से स्टेप माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 114,000। तो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट 114,000 है बेटा। यस और नो? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स यार, रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है बेटा, कर लें वेरीफाई, कोई इशू नहीं है। आप जो हैं वो क्या कहते हैं 19,000 से बिलो वाले यूनिट्स क्या करें, रखें, और 165,000 जो है आप इसको डबल वेरीफाई करें। 165,000 जो है वो टोटल कॉस्ट है कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, 17,000। पर यूनिट कॉस्ट क्या है आपकी वेरिएबल, 3 रुपए। 3 रुपए को मल्टीप्लाई करें 17,000 से, बताइए, 3 into 17, 54,000। ठीक है जी, 165,000 माइनस 51,000, 51,000 नहीं बेटा, 54 नहीं, 51। इट इज 51, 17 है, 18 नहीं है। 165,000 माइनस 51,000, आ गया, वेरीफाई हो गया आंसर, ऐसे भी हो गया वेरीफाई।
चलें जी, एक और आपको प्रूफ मिल गया इस चीज का। तो आंसर वैसे भी मिल जाता, लेकिन वेरीफाई करने के लिए हमने ऐसे भी कर लिया सॉल्व इसको। यस और नो बताइए। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज कर लेते हैं। वो क्या है? वो है कॉस्ट फंक्शन ना। तो कॉस्ट फंक्शन मांगा है आपसे, रिक्वायरमेंट नंबर 3। तो अब इसमें दो कॉस्ट फंक्शन बनेंगे बेटा, कि आप x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो। अब दो कॉस्ट फंक्शन क्यों बनेंगे? फिक्स कॉस्ट में स्टेप है इसलिए। कॉस्ट फंक्शन फॉर व्हाट? यूनिट्स बिलो 19,000। 19,000 से कम यूनिट्स अगर प्रोड्यूस किए या 19,000 से कम यूनिट्स की आपको कॉस्ट की फोरकास्टिंग करनी है, तो आप बोले कॉस्ट फंक्शन बराबर है 3x प्लस 114,000। तो अगर x की वैल्यू 19,000 से कम है तो आप इसमें पुट करें, यस और नो। अगर x की वैल्यू 19,000 या उससे अबव है, जवाब दें। तो फिर आप क्या करें? फिर आप वैल्यू पुट करें सेकंड कॉस्ट फंक्शन में, और वो सेकंड कॉस्ट फंक्शन क्या है? 3x प्लस 129,000। यस और नो बेटा जवाब दीजिए। इस तरह आपके इस क्वेश्चन की तीनों रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई? पूरी हो गई। क्या ख्याल है बेटा? सही है। और एक और वेरिफिकेशन मैं कर दूं, एक और वेरिफिकेशन कर दूं, तो देखिएगा जब मैं, अब देखिए मैं फिर आपको कुछ वेरीफाई कर दूं। जब आप सब जानते हैं कि जब मैं 195,000 लिख रहा हूं, वेरिफिकेशन जस्ट ये वेरिफिकेशन कर रहा हूं, यहां तक हमारा आंसर तो कंप्लीट हो गया। ये वाली बात तो हमारी यहां तक क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। ठीक है जी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। जब मैं 195,000 लिखता हूं, तो व्हाट इज 195,000? सर 195,000 जो है वो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। सही है जी। इस टोटल कॉस्ट के अंदर 195 में वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने इधर इधर निकाली ना, कितनी? 66,000। तो 66,000 इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जब आपने, और उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 129,000। और जो मेरे पास सेकंड केस था उसमें मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है? 165,000। और इस 165,000 में 51,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और 114,000 हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो जब मैं डिफरेंस निकाल रहा था किसका, 195 और 165 का, तो मेरा आंसर क्या आया? 30,000 आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई 30,000 वेरिएबल नहीं है प्योरली, इसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी शामिल है। वो उसका प्रूफ ये रहा आपके सामने कि जब आपने 195 में से 165 कैंसिल किए तो वेरिएबल कॉस्ट 66 में से 51 कैंसिल हुआ। यस और नो? तो 66 में से 51 कैंसिल हुआ, आंसर बचा 15,000। और 129 में से 114 कैंसिल हुआ, आंसर कितना बचा? 15,000। तो जब दोनों एक्टिविटीज पर फिक्स कॉस्ट सेम होती तो फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाया करती थी और जो एलिमेंट बचता था वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बराबर था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एलिमेंट बच रहा है वो वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। तो अगर मुझे पता है कि इसका फिक्स एलिमेंट कितना है, तो क्या कर दूं मैं? उसको इसमें से लेस कर दूं। तो जैसे मैंने उसको लेस किया,
इस 30,000 में से मैंने 15,000 के स्टेप कॉस्ट के डिफरेंस को क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो फिर जो बैलेंस बचा वो 15,000 बचा। वो 15,000 क्या था, 5,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे मैंने उस 5,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट जो 15,000 थी उसको डिवाइड किया 5,000 से, तो मुझे हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। यस और नो भाई? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। तफसीलात आपके सामने एक एक करके सारी की सारी बेटा। बताइए जनाब, क्या मुश्किल बात है इसमें? क्या ऐसी बात है जो आपको समझ ना आई हो? अगर है तो बोलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिख चुके हैं या कुछ लिखना है? ठीक है, अब थोड़ी सी वेरिएशन नई किस्म की आ रही। अब उसके लिए बंदे को मार्कअप मार्जिन में आना चाहिए। अब देखिए बार बार तो रिपीट नहीं करवा सकते ना, मतलब मार्कअप मार्जिन। तो वो किसी भी चीज की जो इंक्रीमेंट होती है उसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है ना बेटा। फिक्स कॉस्ट अगर एक लेवल पे थी, अगर ₹1,00,000 फिक्स कॉस्ट थी, लाख से 1,20,000 हो गई, तो फिक्स कॉस्ट में कितने से इंक्रीज आया बताइए? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा आप सब लोग। फिक्स कॉस्ट में कितने से इंक्रीज आया? 20% से। तो ये इंक्रीमेंट आपने कौन सी टेक्निक से एक्सप्रेस किया, मार्कअप वाली मार्जिन वाली? मार्कअप वाली, बेस वैल्यू से अबव जाना। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है बेटा। अब ये आगे जाके गलतियां नहीं होनी चाहिए हमसे। ऐसा ही है ना? चलें, तो बेटा अब ये अगला सवाल है। इसमें वेरिएशन इस तरह है कि स्टेप कॉस्ट जो है वो अमाउंट में नहीं दी बल्कि परसेंटेज में दी हुई है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ हमारे पास आ गया, देखिए, अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%। टोटल के फिक्स कॉस्ट में जो है परसेंटेज बताया है, 20% से इंक्रीज आता है। मतलब अगर फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000 है तो 1,20,000 हो गई, 2,00,000 है तो 2,40,000 हो गई। मतलब हमें पता नहीं फिक्स कॉस्ट है कितनी, लेकिन 20% से फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट का जो स्टेप है वो अमाउंट में नहीं बल्कि परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया जाए। अमाउंट में एक्सप्रेस किया तो हमारे लिए एडजस्टमेंट करना आसान थी, लेकिन जब परसेंटेज में एक्सप्रेस किया तो एडजस्टमेंट करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इस पे सोचना है आप लोगों ने। अच्छा जी, when activity level equals or exceeds 7,500 यूनिट, जब एक्टिविटी लेवल 7,500 यूनिट हो या उससे ज्यादा हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट है, उस पर कोई स्टेप नहीं आ रहा। The company has identified the following costs at 3 different activity levels. High activity 11,000 units to 76,000 cost. Medium activity 8,000 units to 40,000 cost. Low activity 5,000 units और 1,80,000 कॉस्ट। अब हम हाई लो को मैच नहीं कर सकते बेटा, सोचिए क्यों? अब हम हाई लो को मैच नहीं कर सकते, सोचिए क्यों? बताइए, सोचिए क्यों? अब हम हाई लो को मैच नहीं कर सकते, सोचिए क्यों? इसलिए कि अगर मैं 276,000 में से 180,000 माइनस करूंगा तो इसमें डिफरेंस फिक्स कॉस्ट का भी आएगा और वेरिएबल कॉस्ट का भी आएगा। तो उस डिफरेंस में से फिक्स कॉस्ट का स्टेप अलग नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज में दिया हुआ, अमाउंट में नहीं दिया हुआ। अगर आप बोलते हैं सर 1,80,000 का 20% निकालने, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं 1,80,000 का 20% निकालूंगा तो 1,80,000 में मौजूद फिक्स कॉस्ट का भी 20% निकल आएगा और वेरिएबल कॉस्ट का भी 20% निकल आएगा। यस और? तो मुझे तो नहीं पता 1,80,000 में फिक्स कॉस्ट कितनी है, मुझे तो नहीं पता 1,80,000 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो मैं अब डायरेक्ट 20% लगाऊं किस पर? ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। तो अब मैं मजबूर हूं। मैं मजबूर क्यों हूं? मैं मजबूर ये मतलब हूं कि मैं लो एक्टिविटी यूज ना करूं,
मैं ये करूंगा कि मैं दो ऐसे एक्टिविटी लेवल ढूंढूंगा जिसपे फिक्स कॉस्ट एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। जरा देखो 11,000 और 8,000 के अंदर फिक्स कॉस्ट एलिमेंट सेम होगा कि नहीं होगा, सोचो। क्योंकि 11,000 यूनिट्स भी 7,500 या उससे अबव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और 8,000 यूनिट्स भी 7,500 या उससे अबव एग्जिस्ट करते हैं। यस और नो, जवाब दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दो ऐसे एक्टिविटी लेवल तलाश कर लिए जाएं जिसमें फिक्स कॉस्ट लेवल क्या हो, सेम होता है, फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाए और डिफरेंस प्योरली वेरिएबल कॉस्ट के क्या हो, बराबर है। तो जब मैं 276,000 में 240,000 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो दोनों में फिक्स कॉस्ट लेवल सेम होने की वजह से जो डिफरेंस होगा वो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। यस और नो? आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए बेटा, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने इसको अगले पेज पे सॉल्यूशन के लिए कंसीडर किया, ये आपके सामने आ गया। अब हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। 11,000 और 8,000 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 3,000 यूनिट्स। यस और नो, बताइए। और 276,000 और 240,000 का डिफरेंस कितना है, 36,000। यस और नो? भाई रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। और जनाब 36,000 प्योरली वेरिएबल कॉस्ट ही है। 36,000 प्योरली 3,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट है। यस और नो? इसलिए कि दोनों एक्टिविटीज के अंदर फिक्स कॉस्ट लेवल क्या था, सेम था। आप बताइए। तो अब अगर मैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व कर लूं, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि बराबर होता है हमारे लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। और जो y2 माइनस y1 का डिफरेंस है जो कि 36,000 रुपए है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 3,000 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 रुपए पर यूनिट। यस और नो? जवाब दे। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 फॉलो करनी है, फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर व्हाट, नंबर ए यूनिट्स 7,500 और अबव, 7,500 यूनिट्स या उससे अबव। तो आपने कहा टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने कहा टोटल कॉस्ट आप उठा लें, हाई और मीडियम किसी की भी। आपने कहा टोटल कॉस्ट है 276,000 और 276,000 11,000 को यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। एक यूनिट कितने का पड़ा, 12 रुपए का। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 11,000 से, तो जैसे ही आपने 12 को मल्टीप्लाई किया 11,000 से, तो आपके पास आंसर क्या आया, 12 इंटू 11, 1,32,000। तो 1,32,000 क्या हो गई, 11,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? जवाब दें। ठीक है। अच्छा जी, माइनस करें टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी कितनी, 144,000। अब ये फिक्स कॉस्ट कौन सी है, ये फिक्स कॉस्ट वो है जो 20% बढ़ने से पहले या 20% बढ़ने के बाद वाली फिक्स कॉस्ट है। गेम देखो एग्जामिनर का, मार्कअप मार्जिन टेस्ट करना नहीं छोड़ा उसने तुमसे, और यहां भी ब्लंडर्स करके आते स्टूडेंट्स पर। ये कॉस्ट कौन सी है, 20% बढ़ने के बाद वाली, तो ये 100% के बराबर है या 120% के बराबर,
ये बेस वैल्यू से 20% अबव है या खुद ये बेस वैल्यू है? ठीक है जी। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है फॉर यूनिट्स बिलो 7,500, जवाब दो। तो एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं, मैं बोलूं भाई जो अभी ऊपर फिक्स कॉस्ट निकाली है उसी को उठा लेते हैं, 1,44,000, और 1,44,000 जो है खुद बराबर है 120 के लाना है 100 पर। हाँ जी, क्या आंसर मिला? 1,20,000। यस और नो? और आप चाहें तो इस 1,20,000 को लो एक्टिविटी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। लो एक्टिविटी कितनी थी? 5,000 यूनिट्स थी बेटा, और 5,000 यूनिट्स पे हमारी कॉस्ट क्या थी? 1,80,000। तो अगर 1,80,000 आपकी कॉस्ट थी, माइनस आपने कहा एक यूनिट पड़ा 12 रुपए का, मैंने बनाए 5,000 यूनिट्स, तो 12 इंटू 5,000 60,000। तो जरा देख लो बेटा, 1,80,000 में 60,000 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिर 1,20,000 क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। इट इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। सॉल्यूशन उतना अब इनफ था आपके लिए। जवाब दो, यस और नो? ठीक है जी, ओके। क्या ख्याल है? अच्छा, अब निकाल लो क्या कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन फॉर बिलो 7,500 यूनिट्स। जवाब दें। तो आपने बोला कॉस्ट फंक्शन बराबर है 12x प्लस 1,20,000, और आपने कहा कॉस्ट फंक्शन फॉर 7,500 यूनिट्स और अबव। ठीक है, क्या है बेटा? 12x प्लस 144,000। अगर आप 1,20,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% का स्टेप आ जाएगा किसके अंदर? फिक्स कॉस्ट के अंदर। ये आपका आंसर था। जवाब दीजिए बेटा, इसमें क्या परेशानी, क्या मसला? कोई? ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा गेम कर लेते हैं। गेम क्या हुआ? ये तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से कॉपी। हो गया क्वेश्चन कॉपी। और कॉपी होने के बाद थोड़ा सा मजाक करिए आपके साथ। यानी आपको कोई मीडियम एक्टिविटी नहीं दी बेटा,
सिर्फ हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी दी है। अब आपको इसी से गुजारा करना है और इसी से वो आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। तो इसी से आपने वो आंसर निकाल के बताना है जो आपके पास स्क्रीनशॉट फैसिलिटी अवेलेबल है बेटा। मुझे पता है आप आखिर में लेते स्क्रीनशॉट ही है, ये तो आप खाली ड्रामे करते हैं बैठ के, कि फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, लेना आपने आखिर में स्क्रीनशॉट ही है। अच्छा, बहरहाल सही है बेटा। तो अब ये समझे कि ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ गया आपके पास, और इसमें मीडियम एक्टिविटी नहीं दी हुई, और 5000 वाली एक्टिविटी दी हुई और 11000 की दी हुई है। 11000 वाली एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट का स्टेप आने के बाद है, और 5000 वाली एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट का स्टेप आने से पहले। अब आप इतने डेटा में गुजारा कैसे करेंगे, ये करके बताएंगे आप, करेंगे सॉल्व फिर इंशाल्लाह। किसने बोला मार्जिन यार बिलाल, अपनी तरफ से नो मार्जिन बेटा, इसमें कोई मार्जिन नहीं, ठीक है। हो जाएगा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, बाकी बातें आप अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।